हेलो दोस्तों, यूके लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, मोलरता क्या होती है, इस मोलरता का संबंध क्या होता है विलियन से, इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 15 से 16 प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोलरता क्या होती है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं, या इसे कभी कभी ग्राम अणुकता के नाम से भी जानते हैं, या इसे ग्राम अणुकता भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसे सूत्र के माध्यम से कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मोलरता यानी कैपिटल एम इज इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलियन का आयतन। और ये आयतन जो विलियन का होता है वो लीटर में दिया जाता है। किस में देते हैं? लीटर में देते हैं। तो अब देखते क्या है कि अगर हम विलेय के मोलों की संख्या को n से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? n से डिनोट करें, और विलियन का आयतन जो है उसको v से डिनोट करें, तब हमारे पास जो फार्मूला बन कर के आएगा उसमें होगा कैपिटल M यानी मोलरता इज इक्वल n अपान v। इस फार्मूले को तब हम लोग प्रयोग करेंगे जब उसमें मोलों की संख्या दी गई हो। आइए देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट यानी मात्रक क्या होता है। अगर हम लोग देखते हैं n बराबर मोलों की संख्या, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मोल अपान आयतन लीटर में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लीटर लिख देते हैं। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इसकी मोलरता की जो यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है, या मोल बटे लीटर होती है, या इसी को हम लोग और लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर की पावर -1। ये इसकी मात्रक हो गई। अब देखते क्या है कि अगर कहीं पे उस विलियन में ये जो हमारे, इसको हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का है क्वेश्चन हमारे पास। इस फर्स्ट टाइप में हो सकता है कि उस विलियन की मोलरता निकालने के लिए पूछ लिया जाए, या उस मोलरता दिया गया हो उस विलियन का मोलों की संख्या पूछा जा सकता है, या फिर मोलों की संख्या न दे करके उस विलियन का आयतन पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालते हैं, ये तो मोलरता के लिए हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग मोलों की संख्या यानी n को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। जब n के निकालने की बात आती है तो n इज इक्वल कैपिटल M इंटू कैपिटल V का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगर कहीं किसी विलियन में उसकी मोलरता दी गई हो और मोलों की संख्या दिया गया हो और उसका आयतन पूछा जाए, तब हम लोग आयतन के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे। आयतन के लिए जो भी यूज करें उसमें हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल आयतन के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो V से डिनोट करते थे इसको, तो इसलिए
V इज इक्वल हम लोग देखते हैं कि जब व्हील का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आएगा N अपान कैपिटल M। इस तरह से ये हमारे पास इनिशियल के जो 3 फार्मूले आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल हल करते समय वो मोलरता दी गई होगी, आयतन दिया गया होगा और वहाँ पर जो विलेय पदार्थ होता है, जो हमारे पास सॉल्यूट होता है, उस सॉल्यूट के मोलों की संख्या नहीं दी जाती है, बल्कि उस सॉल्यूट का नाम दिया होता है या उसका फार्मूला दिया होता है और उसका वेट दिया होता है कि समझ करिए कि 2 ग्राम है, 5 ग्राम है या 8 ग्राम है या 20 ग्राम है, 400 ml में डिजॉल्व किया गया है, इस तरह से कुछ दिया होता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर हमको पता है कि मोलों की संख्या होती है। जब हमें किसी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग लिखते हैं पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास या वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब बात करते हैं कि पदार्थ का जो भार है ये किस में होता है, ग्राम में होता है और इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और पदार्थ का अणुभार स्मॉल m से करते हैं, यानी N इज इक्वल W/m। तो इस तरह से देखते हैं जो तो है जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग n की वैल्यू लिख देते हैं, या इसको टाइप 2 में हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब पदार्थ के मोलों की संख्या न दे करके पदार्थ का भार दिया गया हो और उसका अणुभार दिया गया हो, तब हम वहाँ से मोलरता के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजली से। देखते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल, ये जहाँ n लिखा हुआ है इस n की जगह पे W/m और इनटू V आयतन लीटर में है और ये किस में है, W ग्राम में है। अब बात करते हैं कि ये फार्मूले के जरिए हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस पदार्थ का अणुभार क्या है, आयतन क्या है और उसकी मोलरता क्या है। अब दूसरा देखते हैं, इसका नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, यानी जो W है हमारे पास इसका वेट निकालेंगे। तो W इज इक्वल कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V। एक स्मॉल m इज इक्वल W/V इंटू कैपिटल M। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 फार्मूले यहाँ से आ जाते हैं और 3 फार्मूला हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं और एक ये 4। तो जो सेकेंड टाइप का है उसमें से 4 फार्मूले। अब बात करते हैं कि हो सकता है कभी भी मोलरता निकालने के लिए अधिकांशता होता ये है कि विलयन का जो आयतन दिया होता है वो आयतन लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया होता है। किस में दिया होता है, मिलीलीटर में दिया होता है। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं यदि आयतन लीटर में ना हो बल्कि आयतन हमारा मिलीलीटर में हो, तो हम लोग क्या करेंगे। हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml। अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या फार्मूला निकल कर आता है। अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 में,
तब हम लोग क्या पाते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल N अपॉन V और इन ml, किस में हो गया, ml में हो गया। और हमको पता है कि 1 gram में 1000 ml होते हैं, तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम पाते हैं कि m इज इक्वल n इंटू 1000 अपॉन v इन ml। ये तो मोलरता के लिए हो गया। अगर इसी में से आयतन निकालना है फॉर वॉल्यूम के लिए, तब v इज इक्वल n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हमारे पास उस विलियन में उसका आयतन ml में दिया गया है और मोलों की संख्या न दी हो करके बल्क दिया गया हो, उस पदार्थ का भार दिया गया हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हो, या मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, और उसका वेट ऑफ मॉलिक्यूलर दिया गया हो, यानी मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस फार्मूले को फिर से इस फार्मूले पर रखेंगे। अब देखते क्या है, यदि आयतन मिलीलीटर में हो एवं पदार्थ का भार दिया गया हो, पदार्थ का भार एवं अणुभार दिया गया हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। तब हमारे पास आता है कि m इज इक्वल, जहाँ पे n लिखा है वहाँ पर w अपॉन v इंटू m इंटू 1000। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि v इज इक्वल, ये फॉर वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, v इज इक्वल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब देखते हैं कि जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू क्या होती है। स्मॉल m इज इक्वल w इंटू 1000 अपॉन v इंटू कैपिटल M। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर पदार्थ का भार निकालना हो, W इज इक्वल M इंटू V इंटू M अपॉन 1000। इस तरह से हम लोग मोलरता को समझते हैं। अब बात करते हैं कि हो सकता है कि सवालों में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आ जाए न्यूमेरिकल में कि 2 या 2 से अधिक बिलियन दिए गए हैं, उनकी मोलरताएं अलग अलग हों और उनके आयतन अलग अलग हों, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि 1 बिलियन ऐसा है जिसकी मोलरता m1 और उसका आयतन v1 है, और दूसरा बिलियन है जिसकी मोलरता m2 और आयतन v2 है, तो इन दोनों बिलियनों को मिलाने पर उनका जो आयतन बनता है वो v1 प्लस v2 हो जाता है, और उनकी मोलरता जो होती है m3 हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी विलयन का आयतन V1 तथा मोलरता M1 है, उसमें दूसरा विलयन मिलाया जाता है,
जिसका आयतन V2 तथा मोलरता M2 होती है। इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाने पर आयतन V1 प्लस V2 हो जाता है तथा मोलरता M3 हो जाती है। तब क्या होगा? तब हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल M3 V1 प्लस V2, या हम लिख सकते हैं M3 इज इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक फार्मूला ये भी निकल कर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लगभग 17 फार्मूले हमारे पास मोलरता से हो जाते हैं, और परीक्षाओं में जब भी पूछा जाता है तो इस तरह से लगभग 15 से 16 प्रकार के प्रश्नों का समावेशन किया जाता है, वो चाहे जो भी एग्जाम हो। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, नॉर्मलता। यानी नॉर्मलिटी क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये भी ताप पर डिपेंड करती है, ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करती। जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हमेशा ताप पर डिपेंड करता है। अब देखते क्या है, नॉर्मलिटी को सदैव कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के, यानी जो हमारे पास विलेय पदार्थ है उसके तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलिटी कहते हैं। या कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन या 1 डेसीमीटर आयतन में या 1 क्यूबिक डेसीमीटर आयतन में उपस्थित 1 dm क्यूब में जितने भी पदार्थ के तुल्यांक उपस्थित होंगे उन सभी को हम लोग उस विलयन की नॉर्मलता से कहते हैं। देखते क्या है, अगर इसका हम फार्मूलाइज करते हैं तो कैपिटल N इज इक्वल विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यानी जो हमारे पास V है वो किस में है? लीटर में है। अब देखते क्या है कि अगर हम इस फार्मूला को लिखते हैं तो ये हमारे पास बनकर आता है कैपिटल N इज इक्वल E नंबर्स हो गए, यानी विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या अपान V, और ये हमारे पास लीटर में है। या हम कह सकते हैं अगर हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं पता है तो उस ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? उस ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, विलयन में विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, यानी जो विलयन है उस विलयन में जो भी पदार्थ विलेय किया गया है उस पदार्थ का भार कितने ग्राम है ये देख लेते हैं, और उस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार कितना है उस तुल्यांकी भार से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उस पदार्थ का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल आती है। इसलिए हमको इसमें विलेय पदार्थ का भार W और विलेय का तुल्यांकी भार E से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते क्या है, N इज इक्वल W अपॉन E इंटू V, E इंटू V। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पदार्थ का भार निकालना हो, किसी विलयन का नॉर्मलता दिया गया हो, क्या दी गई हो, विलयन की नॉर्मलिटी दी गई हो, और उस पदार्थ का भार निकालना हो, तब हम कैसे करेंगे?
तब हमारे पास फार्मूला आता है W इज इक्वल ENV। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम रखा गया है वो लीटर में है। वॉल्यूम किस में है? लीटर में लिखा गया है। अब देखते क्या है, या इसी से तुल्यांकी भार निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो E इज इक्वल W अपॉन N इंटू V, या फिर आयतन निकालना हो तब क्या करेंगे, V इज इक्वल W अपॉन E इंटू N, ये लिखते हैं। अगर हम जैसे सपोज करते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं कि टू नॉर्मल, यानी एक ऐसा विलयन बनाना है जिसकी नॉर्मलता 2 हो और उसमें उस पदार्थ का 5 ग्राम NaOH घोला जाए, तो बताइए कि उस विलयन का कितना आयतन होगा, या कह सकते हैं कितने आयतन में 2 नॉर्मल विलयन का बनाने के लिए 10 ग्राम घोलना पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर विलयन का आयतन अधिकांशतः होता है कि जो विलयन का आयतन होता है वो लीटर में नहीं दिया होता बल्कि ml में दिया होता है, तब क्या करेंगे, यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तो 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml। तब हम लोग पाते हैं, अगर हम इस फार्मूले पे रखते हैं तो यानी क्या फार्मूला, N इज इक्वल W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। अब बात कर लेते हैं इसका अब देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशंस ये लिया जाए, इसकी नॉर्मलता n हो और वॉल्यूम इसका 1 हो, और इसी में एक दूसरा विलयन लिया जाए जिसका नॉर्मलता जो है 2 हो, N2 हो, और इसका आयतन जो है V2 हो, और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, तब हमारे पास उस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, यानी उस विलयन की नॉर्मलता N3 हो जाएगी, और उन दोनों विलयनों का जो आपस में आयतन होगा वो होगा हमारे पास V1 प्लस V2। तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखते हैं कि यदि किसी विलयन की, माना कोई एक विलयन है जिस विलयन की नॉर्मलता N1 और उसका आयतन V1 है, तथा दूसरा विलयन है उसकी नॉर्मलता N2 और उस विलयन की जो आयतन है V2 है, तब इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसकी नॉर्मलता N3 और उसका आयतन V1 प्लस V2 है। तब N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल N3 कोष्टक में V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 यानी N3 इज इक्वल N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि जब भी कभी 2 या 2 से अधिक, हो सकता है कि 3 या 4 विलयन हो, जिन विलयन की नॉर्मलता और आयतन अलग अलग हो, उनको आपस में मिलाया जाए तो एक नया जो बनेगा, उन सब के लिए इस तरह के फार्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं।